वरना अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 3 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, अक्टूबर की 19 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची विद स्लाइटली लोअर टेम्परेचर बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल द स्टार्ट ऑफ द विंटर्स, बट नेवरदलेस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आज मैं पूरी कोशिश के बाद, काफी दिनों बाद कामयाब हो गया हूं बिलाखिर 7:15 के ब्रेक से पहले साइन इन करने में। सो अभी मैं ये कर रहा हूं कि मैं अभी तो ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ। इट्स जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, तो बस यानी मैं गया और वापस आया और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस द सनराइज शो विद मी अदील। आई एम सॉरी वो गाना शुरू हो गया था सज्जाद भाई का और गाना अच्छा था, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, बाद में चला देंगे, कोई मसला नहीं है। 7:18। गुड मॉर्निंग एज आई सेड एंड अभी अपने मैं हैशटैग के पेज पर आया हूँ और वहाँ पे मुझे छोटे बच्चों के मैसेज नजर आ रहे हैं। मिन्हा सेइंग हेलो अदील अंकल, आई डेली मैसेज यू बट यू डोंट रीड। ओह, इतना बड़ा इल्जाम अदील अंकल पे। वेल, मिन्हा इज 5 years old and she is my very regular listeners. Thank you so much Minha. I'm sorry to have missed out your messages today. मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त जो है वो अपना प्रोग्राम सुन रही होंगी और आपने अपना मैसेज भी सुन लिया होगा, कंफर्म कर देगा। इसके अलावा हसन, इब्राहिम एंड आयशा की तरफ से a very good morning to you guys. Thank you so much, बहुत शुक्रिया। एंड और क्या सीन है, व्हाट इज योर असेसमेंट, हु विल विन? रजा हसन कहते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। जर्नलिस्ट कहते हैं हाउ विल यू कॉम्पनसेट फॉर दीज मैसिव लॉसेस वर्सेस इंडिया एंड साउथ अफ्रीका? कमिंस, पाकिस्तान विल पे फॉर इट। हा। अच्छा चलें, हो सकता है मजाक की बात की है उन्होंने यार। मैच में पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं इस मैच की, ठीक है जी। अच्छा जी, अदनान कहते हैं अदील भाई, व्हाट इज द गुड वे ऑफ सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू पीपल ऑफ गजा? व्हिच चैरिटीज इन पाकिस्तान वुड यू रेकमेंड? यार कुछ चैरिटीज हैं जो कि आमतौर से बहुत रेगुलरली काम कर रही होती हैं और आई एम प्रीटी श्योर अल खिदमत जो है वो काफ़ी एक्टिव होगी इसमें, जो कि आप जानते हैं जमात इस्लामी का जो है वो फिलैंथ्रोपिकल विंग है। इसके अलावा एक दो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस वक्त पता नहीं मुझे उसका नाम क्यों नहीं क्लिक हो रहा, हर जगह ही उनके मुझे बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अल खिदमत से मालूम कीजिएगा। आई थिंक एक सियासी बैकग्राउंड होने के बावजूद आई थिंक काफ़ी सारे लोग अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके अल खिदमत के साथ जो है वो ताउन करते हैं और उनके प्रोग्राम्स का जो है वो हिस्सा बनते हैं। सो या आई थिंक गो फॉर इट सर, गो फॉर इट। फ़हीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। अच्छा आपने ब्रो नहीं लिखा यार, मैसेज में मज़ा ही नहीं आया। और आपने जो एक आयत भेजी है वो कहते हैं खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना होना। क्या बात है, वेल डन जी, जबरदस्त। एफ के निहाती कहते हैं भाई चेन्नई की पिच देखकर पाकिस्तान तो गया, अगर चेस करना हुआ तो अरे यार कुछ नहीं हो रहा है यार, जीत रहा है मैच यार, छोड़ देना, रिलैक्स करें। तो इतना कुछ ज्यादा टेंशन होती भी नहीं, हम लोग ले भी ज्यादा लेते हैं टेंशन और यही सोच खिलाड़ियों की भी हो जाती है मेरे ख्याल से। अताउर रहमान साहब कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम इलॉन मस्क। अच्छा भाई क्या हो गया? एप्पल हब का आपने एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ। एक्स इज टेस्टिंग अ न्यू प्रोग्राम इन न्यूजीलैंड एंड द फिलीपींस दैट विल रिक्वायर न्यू वेरीफाइड अकाउंट्स टू पे $1 per year to post. How do you feel about it? Will you pay? सवाल यही पैदा होता है कि क्या आप लोग साल का $1 पे करेंगे टू पोस्ट ऑन एक्स? ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है। मेरे ख्याल से $1 तो कर देंगे आप लोग यार, मेरे शो में ही हिस्सा लेने के लिए जिनको हिस्सा लेना है वो $1 तो पे कर देंगे यार। $1 पूरे साल का, दैट्स अ वेरी वेरी मीगर सम यार, सीरियसली स्पीकिंग। मैं बल्कि आपको बोलूँगा $1 महीने का ही हो, अब वो भी पे कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और क्या सीन है जनाब? जवेद साहब का मैसेज आया हुआ, यूनिवर्सिटीज टू ऑफर फ्री एजुकेशन टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन खैबर पख्तूनख्वा, दैट इज वंडरफुल।
जबरदस्त जी, ये खबर आई हुई है प्रो पाकिस्तानी में. जियाउर रहमान कहते हैं मे डे is a call sign used by aircraft and vessels when they are in imminent danger. It's a sign to all the listeners of the Mayday call that immediate assistance is required. The word Mayday was chosen from the French word maid, which means come help me. Zabardast, maid. MAID. That's very nice. इसके मतलब होते हैं हाँ help me. और तो उससे जो है ये word निकला है Mayday. That's pretty cool, sir. ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये मेडे का वर्ड जो है ये मेड से निकला है फ्रेंच में. हेल्प मी. ओके, तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग रेडियो फ्रेंड्स, व्हाट्स द वन सॉन्ग व्हिच इज ऑन रिपीट फॉर यू दीस डेज. यार आजकल तो कोई गाना नहीं है ऐसा रिपीट में जो लगा हुआ हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स बीन अ व्हाइल कि कोई गाना मैंने रिपीट में जो है वो लगाया हुआ हो. सो या देख लेते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सन 1960 में तुर्की में बहुत सी शराब खानों में ये बास्केटमैन रखे जाते थे. इनका वाहिद मकसद उन अफराद को घर ले जाना होता था जो बहुत ज्यादा नशे में होते थे. इन अफराद को घर पहुंचकर उस फर्द के घर वालों से उसके घर का फर्द पहचानने के एवज मुआवजा लिया करते थे. इंटरेस्टिंग. टुडे इज द 13th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार फारूक अहमद लगारी. कहते हैं साकिब शाहान, twice minister in Benazir government. She made him the president, but in 1996 he dismissed BB government with the 58-2B. Later he formed Millat Party. 58-2B. जी हाँ, ये इनका जो था सिलसिला 58-2B. इनके साहबजादे अवैस लगारी भी सियासत में, सरदार अवैस लगारी जो हैं सियासत में हैं और अब तो वो नून लीग से वाबस्ता है और इस वक्त बेचैन होंगे, बेकरार होंगे अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा क्या सीन है? इज इट ट्रू, ये सवाल पूछ रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब. कैश विड्रॉल अबव 1 million एंड डिपॉजिट अबव 10 million इन अ मंथ विल बी फ्लैग टू FBR. देखिए, सुनने में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, काफी सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फलाना भी हो रहा है. और ये FBR के हवाले से भी जो है ना वो कुछ ये खबरें सामने आई हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और अगर डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहा होगा तो वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो फ्लैग हो रही होंगी, यानी वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जा रही होंगी FBR को. देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. जब तक पाकिस्तान में हम ये फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगराइजेशन रखेंगे ना, ये सिलसिला चलता रहेगा. देयर शुड बी नो कैटेगराइजेशन ऑफ अ नॉन फाइलर. बंदा एक ही होना चाहिए, हु इज अ फाइलर, दैट्स इट. कॉमन सेंस वाली बात जो है ना वो ये सजेस्ट करती है. सो ये क्या होगा, इस तरह की जब आप सख्तियां लगाते हैं ना तो फिर होता ही है कि इकोनॉमी कैश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और लोग जो हैं वो बैंक अकाउंट से भागना शुरू हो जाते हैं. सो बार भी कोई ना कोई जुगाड़ जो है ना लोग डेफिनेटली निकाल लेंगे इस चीज के हवाले से. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मोहम्मद रिजवान आराई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, नाइस शो सनराइज विद अदील, थैंक यू. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं ऑन October 19 the World Health Organization celebrates International Day Against Breast Cancer with the aim of raising awareness and promoting women's access to timely and effective control, diagnosis and treatment. So today is the International Day Against Breast Cancer. आप जानते हैं कि पिंक रिबन जो है वो इसकी निशानी होती है. बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भी इस हवाले से अपने इश्तिहारात भी चला रही होती हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से लोगों को जो है मालूमात भी जो है वो दे रहे होते हैं और अच्छी बात है. और ये कैंसर की वो फॉर्म है कि जिसका आप खुद भी बुनियादी जो बहुत ही फंडामेंटल इसकी टेस्टिंग होती है वो खवातीन खुद भी कर सकती हैं. सो इसलिए उस हवाले से जो है वो आगाही का सिलसिला जो है वो जारी रहता है. सो या आई थिंक kudos टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु स्पेंड मनी ऑन दिस कैंपेन एंड इसके हवाले से जो मालूमात है उसमें इजाफा करते हैं. चलें जी, 7:26 हो चुके हैं और अब हम ऐसा करते हैं कि आपको जो है ना वो सुना देते हैं ये गाना और इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर वापस आते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. हसन शेख कहते हैं Phagomania is a psychological condition that causes a person to be obsessed with food and the excessive desire to eat. यार ये तो कोई कंडीशन थोड़ी है. ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक इंसान की डिफॉल्ट कंडीशन है. ये सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग which do not have the excessive desire to eat and who are not obsessed with food, वो कंडीशन क्या कहलाती है?
ए फैगोमेनिया इस तरह होने, बिकॉज आई मीन हम लोग का यही है ना यार, वाकई हम लोग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो तो यही है यार, सब खाना खाना चाहते हैं ना, ये बात करके भूख लगने लगती है. एनीवे क्या बात है जी, क्या कह सकते हैं. पीट ज़हीर साहब ने इस गाने को पसंद किया, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा साकिब शान कहते हैं, इफ डायग्नोज्ड अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हैज अ गुड सर्वाइवल रेट. आई हैव सीन पेशेंट सर्वाइवल ऑफ 20+ ईयर. दैट इज सो नाइस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर कोई और भी आज वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, सो he or she is most welcome. All right जी, प्रोग्राम में आगे चल के ऑफ कोर्स हम बात बताएंगे. We are going to talk about the American president. उनका मुख्तसर दौरा है मिडल ईस्ट, जो कि शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ. आप जानते हैं कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इनको घास डालने से इनकार कर दिया. अमेरिका फुल ऑन इस वक्त जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और कुछ बात उसके अलावा वो जानने और मानने को तैयार भी नहीं है. और काफ़ी हद तक अब सिचुएशन यही हो गई है कि अमेरिका इस पूरी वो जो एक अमेरिका का मिडल ईस्ट में क्लाउड हुआ करता था, या वो जो पूरा अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था, ये जो पूरे इवेंट्स हुए हैं अभी गजा वाले हैं, आप ये नोट करेंगे इस बात का कि एक बड़ा साइज़मिक शिफ्ट आएगा अमेरिका के इन्फ्लुएंस का ऑन दिस रीजन. और आप देखेंगे कि और ममालिक जो है, खासतौर से चीन, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अभी इसमें बढ़ने वाला है. बिकॉज ऑलरेडी यही बातें हो रही हैं कि चीन की मुदाखलत के बगैर और चीन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मामले में जो है वो कोई कमी जो है वो नहीं आएगी. आगे चल के प्रोग्राम में इसके हवाले से भी हम बात करेंगे. थोड़ा सा हम AI के हवाले से भी जिक्र करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ज़रा थोड़ा सा कोशिश यही करेंगे प्रोग्राम में इसका जिक्र जो है वो हम ज़रा रेगुलरिटी के साथ करते रहें. बिकॉज जिस तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, I've got no idea man, what are we up to? जिंदगी किस तरफ जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन चलें जी, देखते हैं, अल्लाह मालिक है क्या होगा जिंदगियों में. मैं तभी बार बार यही बात बोले जा रहा हूँ, भाई ऐसा कोई काम ना करें यार जो कि AI से इफेक्ट होता हो. कुछ ऐसे काम करें कि जिसका AI से, ऐसे काम क्या हो सकते हैं वैसे, ये भी अब बड़ा मसला हो रहा है. पाकिस्तान में सरकारी जॉब एक ऐसा काम हो सकता है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको इम्पैक्ट होने में कई 100 साल लगने हैं अभी फिलहाल. तो सरकारी जॉब देख लें, CSS कर लें, अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं और अपनी आप वो कौन कौन है, बहुत सारे CSS कुछ बड़े मशहूर हो गए ना, एक हर वक्त लगाते रहते हैं हम ये काम कर रहे हैं. मुझे इस्लामाबाद का एक DCU हमजा नाम था, क्या नाम था, वो हर वक्त लगाता रहता था, हम ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ. कराची में भी एक जो आया था वो असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने सुना ट्रांसफर हो गया उनका. इसके अलावा वो एक वो आई थी पुलिस वाली जो थी, आमना आपी के नाम से, जो वो ट्वीट करती नहीं, सुना है भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आई हैं यार, क्या बात है भाई, क्या बात है. चलें जी, और क्या सीन है. और हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के हवाले से. अभी करें बात, टाइम है अभी? हाँ अभी टाइम है, चलें अभी बात कर लेते हैं. नेटफ्लिक्स सब देखते हैं, काफी सारे लोग देखते हैं, मुझे अंदाजा है इस बात का. और अगर आपको याद हो, आपसे कुछ अर्से पहले जो है वो नेटफ्लिक्स ने कुछ ये किया था कि उन्होंने पासवर्ड शेयरिंग जो है वो बंद कर दी थी. यानी एक ही बंदे का अकाउंट हुआ करता था और काफी सारे लोग उसको यूज किया करते थे. अभी रिसेंटली यही हुआ, बेगम साहब अपनी अम्मी का गई थी, उनका फोन आया, यार वो नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा. वो कह रहा है कि जी ऑलरेडी आपका ये पासवर्ड जो है या लॉगिन नेम कहीं और यूज हो रहा है, बिकॉज दे वर यूजिंग माय लॉगिन नेम देयर. सो मैंने कहा अब ये चीज खत्म हो गई है, यू विल हैव टू सब्सक्राइब इन योर नेम नाउ, वी नीड टू हैव अ सेकंड अकाउंट देयर. सो बहरहाल अभी नेटफ्लिक्स ने अपने नंबर्स जो हैं वो शाया किए हैं, और जिससे पता ये चला है कि नेटफ्लिक्स जो अपनी पासवर्ड शेयरिंग सर्विस जो है ये बंद की है, उसकी वजह से इट हैज एडेड 8.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. यानी 88 लाख लोगों ने जो है वो फर्दर इसको साइन अप किया है. ये पिछले 2 साल में सबसे बड़ा नंबर है कंपनी के साइन अप का, और ये एक ऐसे टाइम पर जो है हुआ है जिस वक्त कहा यही जा रहा था कि इनकी जो सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की वो अब सैचुरेट होती जा रही है, वो अब बराबर जो है वो ऑलमोस्ट, यानी अब उसमें इजाफा नहीं हो रहा. लेकिन उन्होंने अपनी ये पासवर्ड शेयरिंग खत्म करने के बाद इसमें जो है वो इजाफा किया है. नेटफ्लिक्स इंक्रीज, उनके शेयर प्राइस जो है उसमें भी जो है वो इजाफा हुआ है. और इसके अलावा उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट फ्री प्लान जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि उसमें उन्होंने प्राइस जो है वो उसकी $3 से बढ़ा दी है. सो $22.99 जो है वो उसकी प्राइस मिल रही है. देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये तमाम बातें जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं
पॉजिटिवली इन योर नंबर्स, तो फिर इट गोज गुड. कहते हैं कि जी नेटफ्लिक्स की जो क्वार्टरली रेवेन्यू है इट इज अप 7.8% ईयर ऑन ईयर एट 8.5%, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज $1.67 बिलियन. दैट इज वेरी नाइस. चलें जी, दैट्स ग्रेट. ओके, अभी ऐसा करते हैं कि एक गाना सुन लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एंड एक इतना खूबसूरत गाना यहाँ पर है, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कंफर्म है कि उसका रीमिक्स वर्जन होगा. बट चलें, वो वाला गाना नहीं, हम यही सुन लेते हैं, एंजॉय करें. दिस इज असरार विद मस्त हुआ. Alright, so that was असरार with मस्त हुआ बर्बाद हुआ. I hope you guys enjoyed that song. गाना बहुत अच्छा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा भाई, 7:42 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और हमारे पास साकिब शान साहब की तरफ से एक गाने की रिकमेंडेशन आई है. बिल्कुल, गाना बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से चलाया भी नहीं है. बिल्कुल ऐसा हो जाता है. इसके अलावा ये गाना सादिया ने भी पसंद किया. सादिया सरमद से वाह खूबसूरत खूबसूरत कमाल गाना, नो डाउट अबाउट दैट. एंड डॉक्टर नौशीन लाइक दिस सॉन्ग, ही लव दिस नंबर, इट इज वेरी गुड इंडीड. Then we've got ईशाल and इशमाल, they say hi अदिल अंकल, हेलो क्या हाल है. इसके अलावा वानिया नुमान का भी मैसेज आया है. वो कहती है अदिल अंकल, टुडे इज इंग्लिश एंड उर्दू डिक्टेशन एट माय सिटी स्कूल PF चैप्टर, प्लीज प्रे इंशाल्लाह इट विल बी गुड. हाँ बिल्कुल, उर्दू में डिक्टेशन को क्या कहते हैं वैसे, याद है आपको वानिया? इमला कहते थे ना, इमला. क्या इसके लिए कोई नया वर्ड इजाद हुआ है या अभी भी इसको इमला ही कहा जाता है? बिकॉज अंग्रेजी में तो काफी सारे नए नए वर्ड्स मार्केट में आ गए हैं ना. डिक्टेशन के लिए भी एक नया वर्ड मैंने सुना मार्केट में अवेलेबल है, और डिबेट्स के लिए भी कोई आ गया है, नया वर्ड मार्केट में है. सो इसका मुझे नहीं पता अभी भी इसको उर्दू में इमला ही कहते हैं या नहीं. लेकिन वैसे आजकल के बच्चों के लिए उर्दू जो है ना वो काफी एक मुश्किल जबान जो है वो हो गई है. और अब से कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, मैं जिक्र भी कर रहा था बच्चों में, आजकल के बच्चों में खास तौर से उर्दू की तरफ जो है ना वो लगाव और झुकाव जो है वो काफी कम हो गया. अच्छा, जिम्मेदार उसके हम ही हैं, यानी वालिदैन हैं. जे हम उर्दू की जो अहमियत और उसकी अफादियत के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है बात नहीं करते. बात उर्दू हो या कोई भी आपकी अपनी मादरी ज़बान हो या अपनी जो भी ज़बान जो कि आपके इलाके में आपकी पर्टिकुलर जियोग्राफी में जो है वो बोली जाती है, तो ये उसके हवाले से जो है वो बात हो रही है. और हमारे दोस्त शुएब साहब ने जो है वो, जो इस्लामाबाद के हमारे शुएब चौधरी साहब ने, हमारे दोस्त, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक नोट लिखा हुआ था जो कि शायद उन्होंने अपने फेसबुक से उठा के कॉपी पेस्ट किया था. तो वो मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी कि हम मैगजीन का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह ये मैगजीन तो नहीं, मगर अगर आपको याद हो तो 8 आने की या 50 पैसे की वो छोटी छोटी सी किताबें मिला करती थी स्टोरीज की, जो कि हम बचपन में हम सब ने जो है वो पढ़ी है. उसमें उन्होंने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया था. हमारे शायद वालिदैन को उस वक्त शायद उसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं होता था. जैसे मुझे याद है कि जो अशफाक अहमद के इश्तियाक अहमद, अरे यार इमरान सीरीज वगैरह और ये सब जो हुआ करते थे इश्तियाक अहमद की सीरीज जो आया करती थी हमारे यहाँ, समहाउ उसको नेगेटिवली देखा जाता था. मेरी इस क्लास में एक लड़का होता था फैसल, वो हर वक्त टीचर जो है ना वो लेक्चर दे रही होती थी और इसकी तरफ से जो है ना वो उनकी तरफ से वो बच्चा हर वक्त बैठा हुआ क्लास में नॉवेल्स पढ़ता रहता था. एंड ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास यार. वो हर वक्त, यानी हम भी हैरान रह जाते थे. हमेशा उसकी डेस्क के नीचे वो जो जगह होती है ना, खाली जगह, वहाँ पे उसके वो नॉवेल जो है वो पढ़ा हुआ होता था. सो बड़ा इन चीज़ों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. लेकिन आजकल जरा वाकई उर्दू की रीडिंग वगैरह जो है ना वो काफ़ी कम हो गई है. सो चलें जी, लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती है आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव इन हमदर्द नौनिहाल इज नाउ स्टार्टेड कमिंग एवरी मंथ. दिस हेल्प मी इमेंस व्हेन इट आई वाज यंग थैंक्स टू माय मॉम. हाँ वाकई यार, इमरान सीरीज, इब्ने सफ़ी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें यार. इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज होती थी, इंस्पेक्टर जमशेद, वो सीरीज हुआ करती थी. वो मैं कभी कभार, मैं भी, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं रिसाले बहुत पढ़ता था. शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने में मुझे मजा आता था. लंबी लंबी स्टोरियां पढ़ना जो है ना वो मेरे लिए इतना जो है ना वो मेरा अटेंशन नहीं रहता था उसमें. लेकिन मैगजीन्स बहुत शौक से पढ़ता था, रसाइल, जराइद और अखबार जहां पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, सीरियसली स्पीकिंग. हमारी दादी मरहुमा जो है वो अखबार जहां में 3 औरतें 3 कहानियां आया करता था.
वो पढ़ा करती थी. एक और मैगजीन में 3 मर्द 3 कहानियां आया करता था, मैं वो पढ़ा करता था. इसके अलावा बड़े सेक्शन हुआ करते थे यार. हमारे मामू मरहूम का भी एक कॉलम हुआ करता था अखबार जहां में आया करता था, सोशल राउंड अप के नाम से. ओहो, अच्छे दौर था यार, पढ़ा करते थे कम से कम उर्दू इस बहाने में. आजकल तो कुछ पढ़ते ही नहीं. आजकल तो अगर आप इश्तिहारात भी देखें, ज्यादातर इश्तिहारात वो रोमनाइज उर्दू में जो है वो इश्तिहारात आ रहे हैं. खास तौर से जो भी कंपनी हो, मैं सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हमारी लोकल पाकिस्तानी डोमेस्टिक कंपनियां भी जो हैं वो उर्दू यानी नस्तालीक का जो है वो इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं. और सिचुएशन काफी गंभीर है, करना पड़ेगा कुछ इस हवाले से. ज़ुनैब खानज़ादा कहते हैं द वॉइस इज सो हैवी मींस इट्स नॉट सेटलिंग. हाँ यार, इट्स नॉट सेटलिंग सीरियसली. मैं आज सुबह रात में जरा नींद डिस्टर्ब रही, तो मैं आज सुबह जो है वो रनिंग करने भी नहीं गया आज अपनी. अब वीकेंड पे जाना पड़ेगा मुझको. सो वो हुआ यही कि मैं सुबह से बोला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बोला था. सिर्फ अम्मी से मैंने फोन पे मुख्तसर सी बात की और मैं यही सोच रहा था कि मैं जाके शो कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट नेवरदलेस. चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी आपको जो है वो हम ले चलते हैं एक ब्रेक की जाने. छोटा सा ब्रेक है बिल्कुल, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कमाल गाना था यार, वैसे सीरियसली यार. ओहो, आज भी सुनता हूं ना, फ्रेशनेस है इस गाने में यार. क्या गाया है यार दोनों ने, A1. Alright जी, a special birthday wish that goes out to Arya. Alright, beautiful name you have got. So Arya is celebrating her birthday today. और उनको बर्थडे विश आई है फ्रॉम मामा, बाबा एंड हर कजन आयला. सो आर्या, हैव अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड, एंजॉय एंड हैव फन. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. रेहान भट्ट कहते हैं आई रिमेंबर सोशल राउंड अप. ओके, बिल्कुल यार, काफी सारी यादें हैं लोगों की यार, काफी सारी यादें हैं लोगों की इन चीजों के हवाले से. अच्छा डिस्कशन चल रहा है हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में इस वक्त इन मैगजीन्स और इन चीजों के हवाले से, जो मैंने थोड़ी देर पहले ये जो यादें थी हमारी मैगजीन्स के साथ एसोसिएटेड. अच्छा जी, इसके अलावा शाहीन ताहिर कहती हैं कभी फौरन केस लग जाते हैं और कभी फैसला महफूज हो जाता है. हम बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकते हैं, सारा निजाम बिका हुआ है, तकलीफ बहुत होती है और कोई सूरत हाल नजर नहीं आती. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. कल पाकिस्तान के माशाल्लाह कानून ने जो एफिशिएंसी अपनी दिखाई है, मुझे तो कभी कभार बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान को दुनिया के 10 बदतरीन जुडिशल सिस्टम वाले ममालिक में क्यों समझा जाता है. मसलन ये है कि जी पिटिशनर आया, उसने पिटिशन जमा कराई, कुछ ही मिनटों के अंदर वो पिटिशन अप्रूव भी हो जाती है, उस पर नंबर भी लग जाता है, कुछ ही मिनटों के अंदर उसमें बेंच भी बन जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो उस पर फैसला भी आने वाला था कि वो तो खैर एक बस देखें ये होता है ना, इस तरह के जज आ जाते हैं हमारे यहाँ. जैसे वो मियाँ वो कौन है, गुल हसन औरंगजेब किस्म के जजेस आ जाते हैं जो कि इंसाफ की राह पे रुकावट बन जाते हैं. अभी मियाँ साहब को कल कुछ मिनटों में इंसाफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सवालात पूछ लिए मुश्किल से नए प्रोसिक्यूटर से. अब उन्होंने कहा अच्छा हम कल जवाब देंगे आपको. कि किस कर्ब से गुजर रहे होंगे मियाँ साहब, सोचें इस वक्त उस 7 स्टार होटल में लंदन में या दुबई में जहाँ पे वो क़याम कर रहे होंगे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. सुमेरा कहती हैं माई मदर डाइड विद कैंसर. शी हैड ओनली 3 months लेफ्ट आफ्टर हर डायग्नोसिस. द डे द न्यूज ब्रोक टू अस सम पार्ट ऑफ अस डाइड विद हर. आई सपोर्ट कैंसर स्क्रीनिंग. प्लीज डू इट. इफ नॉट फॉर यू, डू इट फॉर योर लव्ड वंस. सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर सुमेरा. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए. और बिल्कुल आपने बात बिल्कुल दुरुस्त और बजा जो है फरमाई है, और वो यही है कि या आई थिंक स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग अब तो काफ़ी आसानियां भी पैदा हो चुकी हैं. वी शुड डू इट. ऑलराइट जी. नाजिया दानिश, गुड मॉर्निंग अदील भाई, या यू साउंड बेटर टुडे माशाल्लाह. हेलो फ्रॉम अल्मीर एंड सारिम. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, क्या आप समझते हैं हम इस वक्त अल जज़ायर और मिस्र से मुख्तलिफ हैं? मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं है. अरे सर, वो भी हमसे बेहतर ही होंगे सर. देखिए मैं कहता हूँ जो भी निज़ाम हो मुकम्मल होना चाहिए. अगर वहाँ पे वो वाला निज़ाम है तो कम से कम मुकम्मल वाला निज़ाम है. कम से कम एक जमहूरियत का लिबादा तो ना उड़ाए ना इसको यार, वो फसाद तो क्रिएट ना करें. सबको पता है हकीकत क्या है पीछे. शाहीन ताहिर कहती हैं वी हैव आल्सो सब्सक्राइब्ड फॉर नौनिहाल फॉर द लास्ट 2 years एंड नाउ नौनिहाल बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश. या बोथ उर्दू एंड इंग्लिश नौनिहाल जो है वो आता है. इसके अलावा शहजाद जोया कहते हैं आई रीड क्रिकेटर मैगजीन एंड अदर न्यूज पेपर टार्जन स्टोरीज. अरे टार्जन स्टोरीज भी आया करती थी यार, सीरियसली याद है मुझे टार्जन स्टोरी, नो डाउट अबाउट दैट. एंड अशर उस्मान, ज़िया अनवर साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. शैला कहती हैं इंस्पेक्टर जमशेद
इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा सीरीज, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, इनके खास नंबर के लिए हम पॉकेट मनी जमा करते थे टू बाय देम. आजकल बच्चे पॉकेट मनी जमा करते हैं रोबक्स खरीदने के लिए. ऐसा ही हो गया. 3x3 कहानियां यूज्ड टू बी पब्लिश इन मिडवीक मैगजीन. अरे हाँ, वैसे वो वेडनेसडे का मिडवीक मैगजीन अच्छा आया करता था. अभी भी आता होगा, आई एम प्रीटी श्योर अभी भी आता होगा, लेकिन बस फिजिकल अखबार जो है ना, वो पढ़ने वाली जरा सिचुएशन जो है वही काफी कम हो गई है. टॉकिंग अबाउट अखबार एंड टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर, वी आर अबाउट टू इंक्लूड द न्यूज़पेपर हेडलाइंस. आगे बढ़ते हैं जी. डॉन की क्या लीड है? बाइडन बैक्स इजराइल amid Arab rage over hospital tragedy. Jordan cancels summit with US president. US vetoes resolution seeking pause in fighting. Israel conditionally allows aid for Gaza through Egypt. यानी अमेरिका तो यार वैसे क्या नंगा होके सामने आया है कसम से. उनके बरहना होने में हमें कोई शक था नहीं, लेकिन इन्होंने हद कर दिया. वही मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, अमेरिकन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसराइल से जो इनकी ये अंधी मोहब्बत है, वो शायद अभी भी यही समझ रहे हैं कि हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं. अमेरिका अपनी जगह खाली कर रहा है और उसकी जगह जो है वो दीगर ताकतें जो हैं वो ले रही हैं. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं जी. जंग ने आज लीड बनाई है. बाइडन की इसराइल को क्लीन चिट, अस्पताल हमले से बरी जिम्मा करार दे दिया. सलामती कौंसिल में इंसानी इमदाद और जंगबंदी की करारदाद भी अमेरिका ने वीटो कर दी. पाक चीन पेट्रोलियम सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी के लिए समझौता. ओके, इसके अलावा क्या सिलसिला है जनाब वाला. इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में एक इम्प्रेशन क्रिएट कराया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त दस्तक दे रही है मुज़ाकरात के लिए कि हमारे लिए कोई रास्ता निकाला जाए. कल हमने देखा कि जी वो न्याजी साहब वो बात कर रहे थे, जो हसन न्याजी के वालिद साहब हैं, इमरान खान के बड़े क्रिटिक रहे हैं. इसके अलावा आज अंसार अब्बासी का भी कॉलम आया हुआ है. कहते हैं पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की दस्तक, लेकिन दरवाजे सख्ती से बंद. शफकत महमूद पुराने दोस्त, हैरान हूँ मुलाकात पर डायलॉग का गलत तासुर कैसे दिया गया. मुर्तजा सोलंगी का ये कहना है. सोलंगी जाके मिले शफकत महमूद. आपको पता है शफकत महमूद तमाम तर मसाइल और मुश्किलात से अलग बैठे हुए सुकून से आरामदेह जिंदगी लाहौर में गुजार रहे हैं बजाय. उनसे उनकी मुलाकात हुई. कहते हैं जी आरिफ अलवी साहब. तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट, ये हर थोड़े दिनों बाद एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जाता है कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. बिलावल भुट्टो ने कल तकरीर की कराची में. कहते हैं एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया, मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा सकता. बहरहाल जी ये सब ड्रामेबाजियां हैं. आपको पता है कि ये नवाज शरीफ की तरफ इनका इशारा है, लेकिन एंड में इनको साथ मिलकर ही हुकूमत बनानी है. आगे बढ़ते हैं जी, क्या खबर है. और IOIC का ये कहना है, IOC का ये कहना है, अबे क्या है यार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, हाँ OIC का ये कहना है गजा अस्पताल में बमबारी मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी है. अस्पताल इंतजामिया को पहले धमकी दी गई. गजा की वजारत सेहत का ये कहना है कि इसराइल की तरफ से जो एवेंजेलिकल हॉस्पिटल था वहाँ का, उसको पहले से ये बताया गया था कि आप पे हमला कर दिया जाएगा. सो देख लें जी आप क्या सिलसिला है. और क्या है सिलसिला भाई. नैब वकील का ये कहना है नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त, सरेंडर पर एतराज नहीं. अच्छा जी, आज दलाइल तलब, कल आप कहेंगे फैसला ही कल अदम कर दें. चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील भी तय कर देते हैं. जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की बरहमी. मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने वापस आ रहा हूँ. जमानत की रियायत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त. सुप्रीम कोर्ट 460 अरब रुपए की अराजी मुआहदे का सरी नौ जायजा लिया जाए. बहरिया टाउन का ये कहना है. मुल्क मुकम्मल जमीन का कब्जा ना देने पर हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की गई, अदालत का वकील से इस्तफसार. सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में बहरिया टाउन के वाजिबात की रकम जमा कराने वाले तमाम अफराद को नोटिस समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है. नवाज शरीफ के इस्लामाबाद लैंड करने हाई कोर्ट में पेशी का इम्कान. अदालत ने नवाज शरीफ को पेशी से इस्तिस्ना दे दिया तो फिर वो लाहौर में लैंड करेंगे. जिना हाउस हमला, खतीजा शाह समेत 6 मुल्जमान की जमानतें मंजूर हो गई हैं. 22 मुल्जमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समात 24 तक मुलतवी कर दी गई है. नामजद मुल्जिम सुफियान की बाद अज गिरफ्त लेने की बुनियाद पर खारिज. बहरहाल चलें जी, भी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:05 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग. चलें जी, अभी क्या सीन है. सीन ये है कि हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल आई थिंक इट वाज बिजनेस एज यूजुअल फॉर अफगानिस्तान. एट लीस्ट आई थिंक
वो जो उनकी यूफोरिक विन थी, वो जो एक जुनून किसी कैफियत उसमें वो आ गए थे जब इंग्लैंड को डिफेंडिंग चैंपियन को हराने के बाद. कल न्यूजीलैंड ने बताया उनको कि भाई अभी जरा थोड़ा सा टाइम है आपको एक बड़ी टीम बनने में, लेकिन कोशिश जारी रखिए. और एक मौके पे वाकई न्यूजीलैंड को भी उन्होंने ऐसा लग रहा था कि कहते हैं ना कि उनको पहाड़ के नीचे वो ले आए थे, लेकिन फिर उसके बाद न्यूजीलैंड मैच्योर टीम है, ठंडे दिमाग के लोग होते हैं ये लोग, और फिर उन्होंने वहां से एक बड़ा रिमार्केबल कमबैक जो है वो किया, और वो फिर मैच के उनकी फतह के मकाम पे जाके ही जो है वो थमा. हुआ कुछ इस तरह कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की. ये मैच याद रहे जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आप लोगों ने कल मैच देखा भी होगा, चेन्नई में ये मैच हुआ था. इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी जो है ये अहम मैच था, बिकॉज चेन्नई में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो मुकाबला होना है. नेवरदलेस अफगानिस्तान ने जो है वो पहले टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. और एक मौका ऐसा आया कि जिस वक्त 110 पे न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे. इनफैक्ट 109 पे 1 खिलाड़ी आउट था और 110 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसमें रोशन रविंद्रा, विल यंग और डेरल मिचेल शामिल थे. और लग ये रहा था कि ओए थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर न्यूजीलैंड. लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही बिटवीन ग्लेन फिलिप्स, जो कि इवेंचुअली जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया, और उनकी पार्टनरशिप टॉम लेथम के साथ अच्छी जमी. और इस पार्टनरशिप में जो है वो तकरीबन 144 रन जो है वो बने, और 50 ओवर्स में जो है वो न्यूजीलैंड ने 288 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर. और this was a good score. This was definitely a good score in Chennai because it is not a high scoring ground. 2 विकेटें हासिल की अजमतुल्लाह उमरज़ई ने, 2 खिलाड़ी नवीन उल हक, 1 मुजीब और 1 राशिद खान ने विकेट हासिल की. जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 34.4 ओवर्स में 139 रन बनाकर आउट हो गई. The chase actually never got going, सिवाय एक पार्टनरशिप के जो 53 रन की पार्टनरशिप रही थी बिटवीन अजमतुल्लाह उमरज़ई और रहमत शाह. उसके अलावा कोई भी खातिर ख्वाह स्कोर नहीं देखने में आया. 139 रन पे जो ये आउट हुए उसमें 3 विकेटें हासिल की मिच सेंटनर ने, 3 विकेटें लॉकी फर्ग्यूसन, 2 विकेटें ट्रेंट बोल्ट ने हासिल की. मैट हेनरी और रोशन रविंद्रा गॉट 1 विकेट ईच. सो न्यूजीलैंड ने अपना जो परफेक्ट रिकॉर्ड है इसको बरकरार रखा है. They have played 4 games. They have won 4 matches. वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर हैं because they have played 1 more game than India. इंडिया टीम जो है वो आज एक्शन में नजर आने वाली है. आज इस टूर्नामेंट का पुणे में जो है वो पहला मैच होगा, और पुणे में जो ये मैच होगा उसमें इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. इंडिया आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत जबरदस्त फॉर्म में है. दे आर इन द रेड हॉट फॉर्म, और अभी पाकिस्तान को हराने के बाद उनका जो है वो मोराल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा. और पाकिस्तान को के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी इससे पहले शिकस्त दे चुके हैं. सो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आज बांग्लादेश को हराने में कोई मुश्किल होने वाली है. ये भी याद रहे दैट बांग्लादेश आर प्लेइंग देयर फर्स्ट ODI अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया इन 25 years. आखिरी बार ये दोनों टीमें 1998 में एक दूसरे के आमने सामने आई थी इंडिया में जो ये मैच हुआ था. सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट लेट्स सी. पुणे की विकेट के हवाले से मुझे इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा जो है ना उसके हवाले से पता नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त हेल्प ले रहा हूँ ESPN Cricket Info की. वो कहते हैं टीम सिंस 2017 team batting first have posted 300 plus total in 3 out of the 5 ODIs in Pune. Though this will be the first international at this venue in 9 months, there was some drizzle on the eve of the match, but the forecast is for sunshine on the match day. So, high scoring ground. पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस में यहाँ 300 रन से ऊपर बने हैं. So, जाहिर है रोहित शर्मा को एक छक्कों को कैसे रोक पाएंगे ये दैट रिमेन्स टू बी सीन. और विराट कोहली हैज एन एवरेज ऑफ 67.25 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 101.25 इन 15 ODIs अगेंस्ट बांग्लादेश with 4 centuries.
शकीब, तशकीन एंड मुस्तफीज all have 5 wicket hauls against India in ODIs. All right, not a big deal. ठीक है, तो चलें जी, ये होगा आज का मैच. कल ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक्शन में जो है वो नजर आने वाला है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट गेम है पाकिस्तान के लिए. हाउ दे विल बी एबल टू बाउंस बैक आफ्टर दैट बिग डिफीट अगेंस्ट इंडिया. और जो इसमें चीज है नेचुरली वो ये भी है कि पाकिस्तान के कैंप से जो है जो अच्छी खबर आई है वो ये कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, जो बहुत सारे खिलाड़ी वायरल का जो है वो शिकार हुए हुए थे, वायरस का शिकार हुए हुए थे, उसके खिलाड़ी अब रिकवर होना जो है वो शुरू हो गए हैं. और अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में क्या कोई तब्दीली होने वाली है टीम में या कुछ नहीं होने वाली. लेकिन ख्याल यही है कि पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली हो सकती है. अब ये तब्दीली क्या शादाब खान वाली होगी या फिर ये इमामुल हक वाली तब्दीली होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके जी, इसके अलावा ये भी याद रहे जी, पीसीबी फाइल्स कंप्लेंट विद आईसीसी ओवर इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट बाय द स्पेक्टेटर्स. अच्छा, आईसीसी से कंप्लेंट करने का कोई फायदा शायद तो आपको पता होता नहीं है. और इस कंप्लेंट में मैंने सुना है कि आईसीसी ने जो है वो सुनी अनसुनी ही कर दी है. लेकिन इन तमाम मामलात के ऊपर ये दानिश कनेरिया जो है ना, ये दिनेश प्रभाशंकर कनेरिया जो कूद पड़ता है ना यार, ये मुझे समझ में नहीं आती बात यार. ये सही जलील हुआ है वैसे यार इसके साथ. यानी यार आपने पता नहीं उसका ट्वीट देखा या ना देखा, बड़ा उसको जो ट्रैक्शन मिल रही है. इंडियंस तो नाच रहे हैं कि देखो तुम्हारा अपना बंदा जो है वो क्या ये बातें कर रहा है. वो जरा ट्वीट आप चेक कीजिएगा दिनेश कनेरिया का. बल्कि मैं अगर मुझे इस वक्त जो है वो ये मिल जाता है. अच्छा, दिनेश कनेरिया आपको पता है कि मैच फिक्सिंग के चक्कर में अपना करियर जो है वो ये तबाह कर चुका है और अपनी तमाम तर इन कमबख्तियों का जिम्मेदार जो है ना वो ठहराता है दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. और वो इसलिए दानिश कनेरिया क्रिकेट बोर्ड को कहता है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे उस तरह डिफेंड नहीं किया जिस तरह मुझे जो है वो डिफेंड उनको करना चाहिए था. अच्छा जी, अब पीसीबी मीडिया ने जब ये ट्वीट किया तो दानिश कनेरिया आ गया एक्शन में और वो ये बोलता है कि हु आस्क्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास टू कमेंट अगेंस्ट इंडिया इन हिंदूज. ओके, ज़ैनब का अपना पर्सनल कमेंट था. ज़ैनब के इस कमेंट का पीसीबी से क्या ताल्लुक है? ये दानिश कनेरिया के आसपास कोई दोस्त भाई सुन रहा हो प्रोग्राम तो जरा उससे पूछ के बता देना मुझे. Who have asked Mickey Arthur to call ICC event and BCCI event? Nothing wrong in what he said. It was सिर्फ मिकी आर्थर ने ये बात नहीं बोली, बहुत सारे जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात बोली है कि this did not look like up because there was no Pakistani presence in the crowd. Who asked Rizwan to perform namaz in the playground? Danish Kanaria, you idiot. How is that even against any of the ICC rules? I mean, क्या पागल आदमी है सीरियसली यार. इसका तो मैं समझता हूँ इस बेचारे के साथ कोई मेंटल इशू हुआ है और ये अभी तक उससे निकल नहीं पा रहा है ये, और सिर्फ कंप्लेंट्स करने, सिर्फ गिले करने. अबे जिस वक्त तू मैच फिक्सिंग कर रहा था, इस वक्त तू, अच्छा इस मजेदार बात ये, इसकी मैच फिक्सिंग भी यूके में हुई है, इंग्लैंड में किया है इसने ना. अबे तू वहां से तू इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे नाराज हो यार, तेरा करियर तबाह किया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, जाके उनसे लड़ाई करो जाके यार. तुम्हें इसकी मैंने सुना है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए थे इसके और ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्रिकेट के अलावा कुछ कर नहीं सकता है एंड ऑल एंड स्टफ. और मेरी बहुत हटती है यार दानिश कनेरिया से. अच्छा, फिर इसके साथ होता है ये मजहब कार्ड खेलता है. ये जो प्रॉब्लम इसके साथ है ना वो ये कि ही ऑलवेज प्लेज द रिलीजन वाला कार्ड. सो क्या कहा जा सकता है, बट बहरहाल चलें जी. गुस्सा दिला दिया यार. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. हाँ मैंने ट्वीट बोला है, मुझे पता है, मैंने जो है ना वो ट्वीट बोला है. आप लोग कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से भी आप लोग कुछ मैसेजेस हैं, मैं वो भी शामिल करूंगा. एंड या सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 23 past 8 is the time. Sunrise with Adil is the name of the show. आतिफ असलम की आवाज आपने सुनी. दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हैं. क्या बात है जनाब वाला, जबरदस्त जनाब. मैसेज क्या है जनाब? इट्स दिनेश नॉट दानिश. पता है यार, मैंने पहले दिनेश कनेरिया ही बोला था, ये अपनी स्पेलिंग खुद दानिश लिखता है. दिनेश प्रभाशंकर कनेरिया इनका पूरा नाम है. एहसन जामी साहब, पूरा सुन लिया करें आप. महाराज जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सादिया कहती हैं वाह आज तो एक से बढ़कर एक. अरे भाई गाने अच्छे ही चलते हैं शो में, पता नहीं कब अच्छे नहीं चले गाने शो में, मुझे आप ये बता दीजिए, एक बार बता दें. पीर जहीर साहब कहते हैं बराए करम अपनी मादरी जबान को
भूलना नहीं, अभी तक मैं अपनी मादरी जबान में फिल्मों में काम करता हूँ. जबरदस्त. पीर साहब बलोची फिल्मों के एक्टर हैं और उर्दू की इज्जत करता हूँ क्योंकि ये हमारी कौमी जबान है. क्या बात है भाई. बचपन में बच्चों के रिसाले का इंतजार किया करता था. अपनी जवानी में मैं उर्दू डाइजेस्ट में लिखा करता था सच्ची कहानियां. और अच्छा, नया उफुक के लिए मेरी कहानियां मशहूर. अच्छा, आपकी थोड़ा सा ना जरा उसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में गलती है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है. लेकिन बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है. 2005 FA कप. और ये मुदस्सिर नियाजी साहब ने क्या भेज दिया मुझको यार. और छोड़ो यार, इस जमाने में इतनी भिमांटी अंपायर किया करते थे यार मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिताने के लिए. सीरियसली. ओके, देन वी हैव गॉट इट्स 19 अक्टूबर, birthday of my spouse and my daughter. Kindly wish them both in your program. Zartab Jafri and रमजिया फातिमा. तो जरताब जो हैं वो इनकी जोजा हैं और रमजिया साहबजादी हैं. हादी रजा का मैसेज आया है. वेल, हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ देम. आई थिंक दैट इज सो कूल हैविंग योर बर्थडे, हैविंग आपके अपनी फैमिली के दो लोगों की बर्थडे एक ही दिन हो. क्या बात है भाई, जबरदस्त. चलें जी, आप लोग के बाकी मैसेजेस पे जो है वो हम नजर डालते हैं. और सुमैना खान कहती है अमेजिंग सॉन्ग, आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस होल डे, आई न्यू. देखिए यार, मैं जब भी ये गाना चलता है, मैंने इस बार ये तारुफ जो है ना वो किया नहीं, लेकिन इसका एक और भी वर्जन है. और दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, ये मैडम नूर जहां का भी ऑफिशियल एक ओरिजिनल गाना है. फरीदा खानम साहिबा ने भी इसको गाया है. इसका एक वर्जन जो है वो अली सेठी वर्जन भी है. आप वो भी सर्च कीजिएगा, कहीं ना मिले साउंड क्लाउड पे तो आपको मिल ही जाएगा. मैं वो रिपीट पे एक दिन मैं अपना जिंदगी गुजार चुका हूँ, वो गाना रिपीट पे लगा के यार. बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं. बहुत जबरदस्त गाया अली सेठी ने यार. ओके, शायद मैं यार फैन उसका बहुत बड़ा हूँ, मैं अक्सर थोड़ा सा ज्यादा ही तारीफें कर देता हूँ, लेकिन जो भी है. अच्छा जी, नो मोर फ्यूल फॉर PIA. अनीक अहमद साहब कहते हैं PIA ऑन ट्यूसडे. PIA on Tuesday forcing the loss-making state-owned entity to cancel at least 24 domestic and international flights and delay 12 other. Some of the cancelled flights were scheduled to fly to Dubai, Muscat, Sharjah and Kuwait. अच्छा, ये देखिए जी, PIA का जो सीन हो गया ना वो ये हो गया है कि हालात बहुत पतले हैं, हालात बहुत बुरे हैं. और मुझे लग ये रहा है कि अब स्टेट ने भी यही कर दिया है कि इसको इस हालत में ले आओ कि अब PIA वाले लोग हाथ जोड़ के जो है ना वो ये बोलें कि खुदा के लिए इसको बेच दो. बिकॉज जब भी PIA की प्राइवेटाइजेशन वाला अमल की बात आई है, हमेशा PIA के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट पे निकल आते हैं. अगर आपको याद हो, अब से कुछ सालों पहले एक प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ भी था जब नून लीग की प्रीवियस गवर्नमेंट थी. उसमें वहाँ पे गोलियां भी चल गई थी. बेचारे दो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो भी उसमें जहाँ बहाक हो गए थे. उसमें एक तो हमारे मोहल्लेदारी थे नॉर्थ आजमाबाद के, और वो अफसोसनाक वाकया हुआ था. सो इस बार PIA को उन्होंने ना, हुकूमत ने लग रहा है पीछे से नलका ही बंद कर दिया. उन्होंने कहा यार अब बस इसको, मुझे लग रहा है कोई बायर शायर उनको मिल गया है. खबरें काफी कंफर्म्ड आ रही हैं कि जनवरी तक PIA की कोई डील हो जाएगी. बहरहाल हुकूमत काफी कहते हैं जी PIA की जो लायबिलिटीज वगैरह हैं उनको खत्म करके, उनको पे ऑफ करके, जो भी करना है उनको करने के बाद बस ये ले लो यार, जिसको चलाना है चलाओ उसको. अब देखते हैं कौन चलाएगा PIA को, ये भी एक बड़ा सवाल होगा. लेकिन देयर आर सर्टेन, आई मीन इट्स अ कंट्री ऑफ टू मेनी पीपल. और अभी भी कुछ भी हो, फ्लाइट सारी की सारी बुक जा रही हैं. कनाडा की फ्लाइट का मैंने चेक किया था, नवंबर दिसंबर भरा हुआ है PIA यार, सीरियसली स्पीकिंग. सो द कस्टमर्स आर देयर, क्लाइंट्स हैं मौजूद. प्रॉब्लम जो है इज विद द ऑपरेशंस, इज विद द वे दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. लंबी का डिस्कशन है, कभी बाद में बात होगी. इसके अलावा प्लीज इंक्लूड सॉन्ग्स ऑफ आवर लेजेंड्स लाइक महनाज, नाहिद अख्तर एंड ए नैयर इन योर प्लेलिस्ट. थैंक्स. बिल्कुल चलाना चाहिए नाहिद अख्तर को भी और ए नैयर को भी. उमर फारूक कहते हैं सर, डोंट यू थिंक द क्राउड इशू इन इंडिया इज ओवर हाइप्ड? आई मीन प्लेयर्स आर प्रोफेशनल, दीज थिंग्स शुड नॉट मैटर, लेट द क्राउड से व्हाटएवर, जस्ट परफॉर्म ऑन द ग्राउंड. अच्छा, ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है हमारे लिए कहना, अबे क्या हो गया, क्राउड जो कर रही है करने दे, तू मैच खेल. ये फर्क पड़ता है इसका. पॉइंट नंबर 1 ये है. दूसरा, मेरा ये ख्याल है कि इस मामले में, क्राउड वाले मामले के ऊपर PCB को जो है ना वो छलांग नहीं लगानी चाहिए थी. वो फालतू में PCB ने उसमें छलांग लगाई है, वो उसकी जरूरत नहीं थी. अरशद इमाम साहब कहते हैं न्यूजीलैंड ओनली टेस्ट प्लेइंग टीम नेवर लॉस्ट एनी मैच टू एनी एसोसिएट मेंबर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री बट आल्सो नेवर वन वर्ल्ड कप although playing 2 finals and 7 semi-finals. Interesting point, very interesting point. They have never ever lost to an associate member. Arshad Gumro साहब कहते हैं watch the news that social media apps, especially Meta apps, have been configured to shadow ban pro-Palestinian post. People getting limited views despite large number of followers. ये काफी हद तक हो सकता है इसमें.
और ये बहुत पॉसिबल है. इनके एल्गोरिथम्स बड़े वियर्ड तरीके से काम करते हैं. मसलन मेरी जो एक बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग है वो ये है कि मैं जब भी यूट्यूब का लिंक अपना फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, इट गेट्स एब्सोल्युटली नो व्यूज. उसमें इतने, अभी मैं लिख दूं हेलो, जवाब आने शुरू हो जाएंगे. इट विल गेट थाउजेंड्स ऑफ इंप्रेशंस. बट मैं अपने यूट्यूब का एक लिंक लगा दूं अगर वहां पे, इट वोंट गेट अ लॉट ऑफ इंप्रेशन. सो ये सब ये हरकतें करते हैं, क्या कह सकते हैं जनाब. इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया हुआ है खुर्रम का. कहते हैं भाई संडे जंग मैगजीन वॉज नॉस्टैल्जिया. Also in Daily Jung there was a small para of Tarzan story episode wise. Great memories. सही आपने फरमाया, बिल्कुल. और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है आयशा वासिफ का. आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे है, तो उसके हवाले से वो कहती हैं breast cancer is on the rise. All women above 40 years of age should have annual mammography. Mammography can detect a small cancer as a rice grain. ओके, बिल्कुल. उन्होंने बताया कि जी अगर चावल के दाने के बराबर भी ब्रेस्ट कैंसर होगा तो फिर उसमें ये जो है डिटेक्ट कर लेता है. जो मेमोग्राफी जो है वो करवाई जाती है. डॉक्टर शैला कहती हैं विद ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट द मेजर साइकोलॉजिकल सेटबैक इज द डिसफिगरमेंट ऑफ अ फीमेल. आई वांट टू मेक फीमेल अवेयर दैट प्रोस्थेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ऑप्शन आर अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी. बिल्कुल जी, नहीं, देयर इज नथिंग इनअप्रोप्रिएट अबाउट दिस मैसेज एंड आई थिंक वी शुड ओपनली, कम से कम हमारा शो आपको पता है कि मैच्योर लोगों का जो है वो प्रोग्राम है, इसलिए उसमें हम खुल के ये बातें कर सकते हैं. मैसेजेस आप लोगों के और भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक ब्रेक. और उमर फारूक का एक सवाल अच्छा आया हुआ है जिसमें उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की हुई है. सो अभी मैं ये नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मुझे एक्स के ट्रेंड्स की जाने बढ़ना है. थोड़ी देर में अगर प्रोग्राम में ये शामिल कर पाऊं तो मैं अच्छा हो जाएगा. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. अगर आप नोट कर रहे हो और अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को फॉलो करते हो ट्विटर में, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो है वो आज इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन, इनफैक्ट कल से जो है वो उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं. अभी मेरे सामने सऊद शकील का भी पोस्ट आया हुआ है कि जिन्होंने फलस्तीन का झंडा जो है वो लगाया हुआ है. सऊद ऑफ कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ही इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम जो कि इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है वर्ल्ड कप में. हाँ, तो लेट्स सी. इंडिया जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त खास तौर से जो राइट विंग इंडिया है वो बड़ी तादाद इस वक्त, बल्कि तकरीबन तमाम ही राइट विंग इंडिया इस वक्त इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़ा हुआ है और इसराइल इस बात को जो है वो एक्नॉलेज भी कर रहा है. सो बल्कि मैं तो कल देख रहा था कि ये दो वॉर क्रिमिनल हैं जिसमें जो बाइडन शामिल है और इसके अलावा नेतन्याहू शामिल है. ये जब बगल गिर कर हो रहे थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे होंगे कि यार मैं कितना मिस कर रहा हूँ अपने आप को इस तस्वीर में. लेकिन देखते हैं, इसका ज़ाहिर है इंडिया में भी एक बैकलैश आएगा और देखते हैं. बस यार परफॉर्म करो यार तुम लोग मैच में, हम तो है ना वो तुमसे बस यही चाहिए. लेकिन बहरहाल जो बाइडन जो है वो अपना दौरा अधूरा छोड़ के जो है वो चलेंगे. अधूरा इन दैट सेंस छोड़ा है, आपको पता है कि अरब ममालिक के जो सरबराहान थे, जिन 3 सरबराहान से इनकी मुलाकात होनी थी, उन्होंने अमेरिका से मिलने से इनकार कर दिया. इस वक्त सेंटिमेंट्स इन द अरब कंट्री in particular and in Muslim countries in general वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिका के हवाले से, इसराइल के हवाले से. इसलिए चाहे वो उर्दून के शाह हुसैन हो या फिर अब्दुल फतह अल सीसी जैसा लीडर जो कि आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर अमेरिका की शय पर, अमेरिका की पुष्पनाही के साथ उसने जो है वो वहाँ पे हुकूमत अपनी बनाई हुई है, उसने भी जो है वो मिलने से इनकार कर दिया. और ये जो एक समिट होने वाला था जिसमें महमूद अब्बास को भी होना था जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो है वो मुलाकात नहीं की है. सो जो थोड़ी देर पहले मैं सुबह बात कर रहा था कि अमेरिका अपना जो इन्फ्लुएंस था ऑन द मिडल ईस्ट वो आहिस्ता आहिस्ता लूज करता जा रहा है और ये कोई और मुल्क आके या कोई और ग्रुप ऑफ कंट्रीज आके उनकी ये जगह ले लेंगे. बिकॉज जिस तरह की अंधी सपोर्ट अमेरिका ने इस वक्त दी है, जाहिर है मैं ट्विटर आप देखें और इस वक्त जो है वो अमेरिकन मीडिया इज वर्किंग ओवर टाइम ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि इसराइल का जो दावा है, यानी इसराइल का ये दावा कि ये जो हमला हुआ है ये फ़लस्तीनियों ने खुद किया है, फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने ये खुद हमला किया है, इस वक्त दे आर वर्किंग ओवर टाइम इन ऑर्डर टू प्रूव दैट राइट. और वेल आई थिंक फ्रॉम द PR पॉइंट ऑफ व्यू ये बात बहरहाल अब समझनी चाहिए सबको दैट दिस इज प्रूविंग टू बी अ वाटरशेड मोमेंट.
और इसराइल की जो बैड PR है, और इसका नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है. और मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि वो जो अमेरिका की जो वर्ल्ड डोमिनेशन थी, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी भी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं इस वजह से, लेकिन अब इस वक्त वो बिल्कुल जो कि शायद जिसका आगाज़ 9/11 के बाद से शुरू हो गया था, वो अब उसमें इजाफा ही देखने हमें आएगा आने वाले महीनों में, सालों में. बहरहाल हमारे सामने ही नजर आएगा ये, बिकॉज एक दो और इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इंटरवीन करना पड़ेगा इस पूरे मामले को यहाँ पे रोकने के लिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. उमर फारूक कहते हैं, सर यू ऑफन टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी. व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट एन इन्वेस्टमेंट इन IPO हेल्प्स अ कंपनी इन रेजिंग कैपिटल and to ultimately contribute to GDP. How does the investment in secondary market help increase GDP? नहीं, मैंने तो खैर कभी दावा नहीं किया कि इन्वेस्टिंग इन सेकेंडरी मार्केट हेल्प इंक्रीज GDP. मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी अपनी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप अपना जो भी पोर्टफोलियो बनाएं उसमें स्टॉक मार्केट का एक सर्टन हिस्सा ज़रूर होना चाहिए और अच्छी कंपनियों में आप जो है वो इन्वेस्ट करें. दूसरा, मुझे एक जो बात समझ में नहीं आई, वो समझ में नहीं आई कि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग इन इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में घुसना हर एक के तो बस की बात है ही नहीं ना यार. और प्रॉपर्टी में तो इस वक्त घुसना बहुत ही खतरनाक काम भी है, लेकिन हर किसी का घुसना, प्रॉपर्टी महंगी हो गई है प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड ऑल, इसलिए तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल ये सिलसिला हो सकता है. अच्छा जी, ओके. सैयद एहसन जामी कहते हैं, आई वाज कंपेयरिंग पाकिस्तान वर्सेस इजरायली मिलिट्री पावर. देयर इज नो कंपैरिजन. पाकिस्तान इज वे अहेड बाय ऑल मीन बट नो करेज. Israel is only 4,196 kilometers from Karachi. A JF Thunder flight from air base, it will take 1 hour to. सर किस तरह की बातें कर रहे हैं? एहसन जामी क्या बातें कर रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जाके इसराइल से जंग लड़े? देखें, बात यह है कि हम असल में पुराने किस्म की वॉरफेयर पे जो है ना वो बिलीव करते हैं. इसराइल शायद नंबर ऑफ मिलिट्री, नंबर ऑफ एयरफोर्स प्लेन्स, ये सब चीज़ें बहुत कम हो. आई मीन इसराइल की टोटल पॉपुलेशन कितनी सी है यार? कराची का एक फ्रैक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस. अब जो जंग है वो मिलिट्री हार्डवेयर से आगे निकल कर कहीं और जा चुकी है. एंड वाई यू थिंक पाकिस्तान शुड गो एंड फाइट दिस वॉर? आई मीन ईरान जैसा मुल्क जो है वो जंग नहीं लड़ रहा, जाके ईरान ने कौन से अपने जहाज भेज दिए वहाँ पे फाइट करने के लिए? ईरान हैज अ बिगर आर्मी देन इजराइल. So why should Pakistan go and fight this war? And what about the other Arab countries and all? हाँ, एक मुश्तरका फौज बना लें वो एक अलग बात है, लेकिन मुसलमान मुल्कों के अपने मफादात जो हैं वो इतना आपस में उनका टकराव है. पिछले 10-12 साल में हमने अरब स्प्रिंग के बाद जिस तरह ये इख्तलाफात जो हैं वो एक दूसरे के सामने आए हैं. सो ये तो प्लीज़ ये बातें ना सोचे कि पाकिस्तान अपनी फौज भेज दे और वो जाके इसराइल से लड़े. इसराइल से लड़ना आसान काम नहीं है किसी भी मुल्क के लिए. वो टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस मुल्क है. और दूसरा ये कि अगर आप सोचते हैं कि आप इसराइल को एंगेज करते हैं लड़ाई करने के लिए, पीछे से आपके बराबर में एक और मुल्क भी तो बैठा हुआ है जो इसराइल का बड़ी है, वो क्या करेगा उसमें? आपको नहीं लगता कि वो इसराइल को डिफेंड करने वहां पर आएगा? तो ये बातें, ये हमारे दोस्तों यारों की महफिल में, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे तो सही लग जाती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली. सर सोचना पड़ेगा इस बारे में. मुसलमानों को जरा अगले कोई 10-20 साल की प्लानिंग इस हवाले से करनी पड़ेगी. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो I had an obsession to read Imran series of Mazhar Kaleem, MA, and I am honored that I read from 1 to 125 novels. My father was against it, and once he caught me reading the novel in my class 8, and the rest is not explainable. वैसे वाकई यार सीरियसली, वो हमने आज सुबह ये टॉपिक जिक्र किया था, ये बचपन में नॉवेल्स और ये कहानियां वाला जो सिलसिला, उस वक्त के जो वालदैन थे वो इस चीज को इतना नेगेटिव लिया करते थे. मीन्स आजकल के वालदैन would actually love to see their children getting engrossed in books. कहेंगे वाह मेरा बच्चा तिलस्म होशरुबा पढ़ रहा है, क्या बात है, मेरा बच्चा इमरान सीरीज पढ़ रहा है. उस वक्त के वालिदैन क्या करते थे, मेरा बच्चा इमरान सीरीज पढ़ता रहता है हर वक्त, कोई काम का काम नहीं करता, कोई ढंग का काम नहीं करता. कितना फर्क आ गया थिंकिंग में वैसे यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, वर्ल्ड क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस वीक अराउंड द वर्ल्ड टू एनहांस एंड the need and importance of avoiding medical error, which is the third leading cause of death. Thank you so much sir, बहुत शुक्रिया. हेल्थ केयर क्वालिटी वीक, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, एसके कहते हैं, सऊदी अरेबिया 2034 वर्ल्ड कप बिड बूस्टेड बाय इंडोनेशिया चेंजिंग साइड्स आफ्टर ऑस्ट्रेलिया को होस्ट टॉक्स. सऊदी अरेबिया 2034 में वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है. Why not? They should go for it. सऊदी अरेबिया, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार
अगर ये सऊदी लीग इनकी जो उन्होंने बनाई है अगर ये चल गई तो फिर तो क्या बात है, जबरदस्त. आई मीन कितनी बड़ी लीग हो चुकी होगी वो अगले 10 साल में जब वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करना चाहते हैं. दिल लगाने की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो. सैयद जाफर अमीर रिजवी की शायरी, जबरदस्त यार, ये बात मुझे नहीं पता थी. थैंक यू सो मच डॉक्टर जीशान फॉर शेयरिंग. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी, कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा. नुमान यूसुफ कहते हैं व्हाट वंडरफुल नॉस्टैल्जिक डिस्कशन वी हैव इन टुडेज शो. नौनिहाल, अखबार जहां, टार्जन स्टोरीज, इंस्पेक्टर जमशेद एटाल एंड टू टॉप इट विद द जुनैद जमशेद क्लासिक. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त. वाकई यार ये बड़े खूबसूरत डिस्कशंस होते हैं स्पेशली इन किताबों का. और मैं अभी आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग आई सेड इन माय प्रीवियस लिंक के वालिदैन की परसेप्शन जो है वो कैसी बदल गई है. जैसे कि अब तिलस्म होशरुबा की बात हम कर रहे थे तो जवेद साहब का मैसेज भी आया हुआ है कि उनके पास इसका उर्दू मोहल्ला का एडिशन था जो मैं किसी का भी उर्दू का टेस्ट लेने के लिए सामने रख दिया करता था. अब आज अगर देखें उस जमाने में जैसे काफी सारे, नीचे भी एक स्टोरी आतिफ शेख ने लिखी हुई है कि वो मजर कलीम की इमरान सीरीज बहुत शौक से पढ़ते थे और वालिदैन से छुप कर पढ़ते थे बिकॉज उस वक्त के वालिदैन वो उसे पढ़ाई में मुदाखलत समझते थे. यानी सीरियसली आई मीन हाउ द परसेप्शन हैज चेंज राइट नाउ. जीशान बेग साहब ने तो बहुत सारी तस्वीरें जो है वो शेयर कर दी. हजारों किताबों के मुसन्निफ और इमरान सीरीज लिखने, सैकड़ों नॉवेल लिखने वाले मजर कलीम MA, तस्वीर भी आपने उनकी जो है वो छापी हुई है, शेयर की है हमारे साथ. और उनके जो नॉवेल्स का एक जो सरवर्क होता था, जो सफ़ा होता था मेन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त यानी होता था. और बड़ी ये क्या खूबसूरत, वैसे खैर ये ज़माना था. हमारे दोस्त कामरान जफ़र साहब का भी जो है वो मैसेज आया है और कहते ये हैं कि इंस्पेक्टर जमशेद, क्या बात है. टार्जन की कहानी हमारे बचपन की जंग अखबार की हसीन यादों में से है. वाह क्या बात है, ज़बरदस्त. इसके अलावा क्विकली चेक माई, अच्छा, होल थ्रेड ऑफ क्रिकेटर्स. अच्छा मैं चलें देख लेता हूँ डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नौशीन ने मैसेज किया है. इसके अलावा हमारे पास फैसल मुकीद का मैसेज आया, कहते हैं एहसन जामी शुड बी आर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. व्हेन यू वॉच टू मच अर्तुगरल, व्हेन यू वॉच टू मच एतुरुल, तो फिर आप जो हैं वो इस तरह की बातें करने लगते हैं. वैसे वाकई सीरियसली कुछ ऐसे ही है सिलसिला. शारिक भाई साहब कहते हैं सुपर सॉन्ग बाय जुनैद जमशेद, अल्लाह दर्जात बुलंद करे. हिज सॉन्ग्स आर फेवरेट एक्सेप्ट फ्यू. वेल एवरीवन कैन नॉट प्रोड्यूस 100% परफेक्ट सॉन्ग्स, लेकिन ये बड़े अच्छे गाने थे और ये बड़े लाइट और बड़े सूदिंग किस्म के जो हैं उनके ये गाने होते हैं. सो ठीक है जी. मंसूर हुसैन कहते हैं इसराइल पागल हो गया है. इसराइल को किसी से कोई फर्क नहीं भाई. कहते हैं कि जी उन्होंने खबर शेयर की है कि अल बकरी हाउस में हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं. बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और क्या कहा जा सकता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और भाई आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. आज नेचुरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमारी नजरें होंगी. अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मियाँ साहब को अपने पहले केस में जो है वो रिलीफ मिलने वाला है. तोशा खाना केस, अगर आपको पता हो तो मियाँ साहब पे भी जो है वो एक तोशा खाना केस जो है वो चल रहा है. था उस पर सजा वजा भी उनको पता नहीं हुई हुई है क्या हुई हुई है, लेकिन बहरहाल जी आप जानते हैं मियाँ साहब एक बाकायदा एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं. अब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह कल फुर्तियां दिखाई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी आमद के मौके के ऊपर कि जहां पे एक अपील की सुनने के लिए 3-3, 4-4 हफ्ते आपको इंतजार करना पड़ता है, वहां पे चंद मिनटों के अंदर जो है वो उनकी अपील जो है वो लग भी जाती है, नंबर भी मिल जाता है, कोई एतराज भी नहीं होता, बेंच भी बन जाता है और पहली समाअत जो है वो भी हो जाती है. सो ख्याल यही है कि मैक्सिमम आज मियाँ साहब को तमाम तर केसेस में जिसमें उनको हिफाजती जमानत चाहिए वो आज उनको मिल जाएगी ताकि कल उनकी वापसी का रास्ता जो है वो परसों उनकी जो वापसी का रास्ता है वो बिल्कुल स्मूदन हो जाए. 24 आवर्स का मार्जिन भी रखा जाएगा कि कोई ना कोई नई चीज़ वापस ना आ जाए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर वो लाहौर में उनकी आमद होगी, वरना जो है वो इस्लामाबाद, बिकॉज आपको पता है कि वो चार्टर्ड जहाज में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्टों को अपने साथ भर कर लेकर आ रहे हैं. लेकिन आई थिंक आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक बहुत मजेदार चीज देखी. नून लीग की डिजिटल टीम की जानिब से एक डिजिटल DVC कैंपेन उन्होंने लॉन्च की है जिसमें कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो कि एप्पल कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और उसमें एक लड़का नून लीग को डिफेंड कर रहा है, बाकी लोग स्केप्टिक हैं.
वो लोग अपने सवाल पुटअप करते हैं. नून लीग का वो शेर जवान जो है वो सवाल एक जवाब दो दे रहा होता है, फिर वो अपने एप्पल कंप्यूटर मैक भी सामने रख लेता है. लो सर्च करो. यार ये अवाम को क्या समझते हैं? मेरे तो आज तक कभी ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ है कि नून लीग की सुई, ये मुझे कोई जवाब दे दे, मुझे कोई नून लीग ही ये जवाब दे दे यार. मैंने नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर से भी ये बात पूछी है, उन्होंने भी कहा कि यार मुझे नहीं पता. मैंने कहा भैया आप लोग की सुई 2017 पे क्यों रुकी है आके? मियां साहब के जाने के बाद भी 1 साल के ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट थी और पिछले 16 महीने जो हमारे यहाँ तबाही पीडीएम के नाम पे हुई है वो भी तो नून लीग की ही गवर्नमेंट थी. वो भी तो नून लीग वाज द मेन स्टेक होल्डर इन दैट गवर्नमेंट. वहां भी तो हर मशवरा लेने के लिए लंदन जाया जाता था. तो ये आखिर क्यों ये बात बार बार बोली जाती है कि नवाज शरीफ को 2017 में हटाया गया? आई मीन आटा चीनी तेल सारी प्राइसेस जो है वो आप 2017 से कंपेयर क्यों करते हैं? फिर तो मैं लाऊंगा यार जनरल मुशर्रफ के दौर पे ले आओ फिर यार, उससे अच्छा तो कोई दौर ही नहीं था पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का. फिर तो इजाजु लोग कहेंगे कि यार मेरे अब्बा ने क्या गलती की थी, मेरे अब्बू के दौर का तुम बता दो सिचुएशन. यानी कि यार किसको, और देखो फर्क ये पड़ना है कि यार आवाम को तो खैर कोई अब ना, वो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेकिन आवाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से. ठीक है जी, अपने पैसे जाया कर रहे हैं, करोड़ों की ये कैंपेनें बन रही होंगी, लेकिन ठीक है जी, खुश है मरियम औरंग से खुश होंगी. मरियम कह रही होंगी मरियम नवाज शरीफ, अरे कितना खूबसूरत काम करवाया आपने, वाह. आप देखें वो सुना है गवर्नमेंट कॉलेज तो गई नहीं, वो सुनने में आ रहा था कि काफी बच्चों का बैकलैश वहां पे आ सकता था, लेकिन खैर चलें जी. तो बिग डे इज गोइंग टू बी पाकिस्तान की अदालती इंसाफ और पाकिस्तान की द स्पीडी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विल बी ऑन फुल डिस्प्ले टुडे इंशाल्लाह. और उम्मीद यह है कि पाकिस्तान जिसका दुनिया में 10 बदतरीन अदालती निजामों में शुमार होता है, नॉचेस ऊपर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द स्पीडी जस्टिस व्हिच इज बीइंग डिस्पेंस्ड. सो बिग डे टुडे, वील वेट फॉर इट, वील विटनेस इट, और हमें भी ये याद रहेगा. इंशाल्लाह कल आप लोगों से होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.